वेलकम टू एसके टेक। कल का हम लोग का पहला इंट्राडे स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा औरो फार्मा का। इसका हम लोग का बाइंग लेवल जो रहेगा वो नियर अबाउट 550.50 के आसपास रहेगा और पहला टारगेट जो निकल के आता है वो नियर अबाउट 553 के आसपास है। दूसरा टारगेट जो रहेगा वो 554 का रहेगा और तीसरा और आखिरी टारगेट जो रहेगा वो नियर अबाउट 555 का रहेगा और हम लोग का इसका एसएल रहेगा नियर अबाउट 546 के आसपास। अगर हम लोग को इसको शॉर्ट सेल करना होगा तो हम लोग का इसका बाइंग लेवल होगा नियर अबाउट 542.50 के आसपास और पहला टारगेट जो हम लोग का रहेगा 539 का रहेगा। दूसरा टारगेट जो रहेगा वो नियर अबाउट 535 का रहेगा और तीसरा टारगेट जो है वो नियर अबाउट 530 के आसपास का रहेगा और इसका भी एसएल हम लोग लेके चलेंगे 546 का है। दूसरा स्टॉक जो हम लोग का आता है वो है एमजीएल का। इसका जो है हम लोग का बाइंग लेवल नियर अबाउट 554 के अबव रहेगा। पहला टारगेट जो है वो हम लोग का 560 का रहेगा। सेकंड टारगेट हम लोग का 565 का रहेगा और तीसरा टारगेट जो है वो 568 टू 70 के बीच का रहेगा और इसका एसएल जो है हम लोग 850 के आसपास लेके चलेंगे। अगर हम लोग को इसको शॉर्ट सेल करना होगा तो हम लोग इसको 845 ब्रेक करने का वेट करेंगे और 844.50 के आसपास का के प्राइस से बाई करेंगे और हम लोग का जो पहला टारगेट निकल के आता है वो है आपको पहला टारगेट जो निकल के आता है वो हम लोग का रहेगा 841 के आसपास का, क्योंकि यहाँ पे ये दो बार फेक ब्रेक डाउन करके वापस गया है। तो 841 का हम लोग का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा अगर ये क्रॉस करता है तो और नीचे जाएगा तो हम लोग का दूसरा टारगेट रहेगा नियर अबाउट 836 का। एंड अगर हम लोग रिस्क थोड़ा सा और ले तो हम लोग 831 तक का टारगेट रख सकते हैं और शॉर्ट सेलिंग का इसका वे स्टॉप लॉस रहेगा आपको नियर अबाउट 850 के आसपास ही। तीसरा स्टॉक जो है वो हम लोग का आता है हुडको का। इसका हम लोग का बाइंग लेवल रहेगा नियर अबाउट 37.50 के आसपास और हम लोग इसमें ज़्यादा का टारगेट लेके नहीं चलेंगे। पहला टारगेट जो रहेगा वो 38 रुपीज़ का रहेगा। दूसरा टारगेट नियर अबाउट 38.50 रुपीज़ से लेके 39 के बीच का रहेगा और तीसरा और आखिरी टारगेट हम लोग लेके चलेंगे 40 के अबाउट और इसका जो एसएल रहेगा वो नियर अबाउट हम लोग का 36 रुपीज़ के आसपास होगा। तीसरा स्टॉक जो हम लोग का आता है कल का वो है आपका चोला फाइनेंस। इसका जो हम लोग का बाइंग लेवल रहेगा ये नियर अबाउट 779 के अबव रहेगा और इसका पहला टारगेट हम लोग का निकल के आता है आपको 785 के आसपास। दूसरा टारगेट जो है वो निकल के आ रहा है 789 के आसपास का और तीसरा टारगेट 794 एंड उसके 50 पैसा या 1 रुपये और ऊपर और इसका हम लोग का एसएल हम लोग लेके चलेंगे नियर अबाउट आपका 773 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार टच कर चुका है। और अगर हम लोग को इसको शॉर्ट सेल करना रहेगा तो इसका हम लोग का लेवल रहेगा आपको 760.50 के आसपास का और पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो आएगा आपको 755.50 और 755 के आसपास का। दूसरा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपको 750 के आसपास का, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 750 तक जाने का ये कोशिश कर सकता है और दूसरा टारगेट थोड़ा रिस्क लेके चले तो हम लोग 748 तक जा सकते हैं। इसका लेवल भी इसका स्टॉप लॉस भी रहेगा आपको नियर अबाउट 765 66 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो हम लोग का कल का रहेगा वो है इंडसइंड बैंक का। इसका हम लोग का बाइंग लेवल रहेगा अबव 1234 एंड पहला टारगेट जो निकल के आता है वो नियर अबाउट 1245 के आसपास आता है
दूसरा टारगेट जो है वो आपको नियर अबाउट 1265 के आसपास निकल के आएगा, सॉरी 1260 के आसपास निकल के आएगा। एंड तीसरा टारगेट जो रहेगा वो 1265 के आसपास निकल के आएगा। और इसका हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा नियर अबाउट 1225 के आसपास का, जो कि इस लेवल के आसपास है। और अगर इसको शॉर्ट सेल करना रहेगा तो हम लोग का इसका, एक मिनट, अगर हम लोग को शॉर्ट सेल करना रहेगा तो इसका हम लोग का बाइंग लेवल रहेगा नियर अबाउट 1221 के आसपास। और पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो हम लोग का 1210 के आसपास आ रहा है। दूसरा टारगेट हम लोग का नियर अबाउट 1201 के आसपास है। और तीसरा टारगेट नियर अबाउट 1195 के आसपास है। इसका एसएल भी हम लोग लेके चलेंगे 1234 टू 35 के बीच का। अगला स्टॉक जो है वो है टेक महिंद्रा का। इसका बाइंग लेवल 1041 के अबव होगा। और पहला टारगेट जो रहेगा वो नियर अबाउट 1046 का रहेगा, या 1046.50 का रहेगा। दूसरा टारगेट जो रहेगा वो नियर अबाउट 1052 का रहेगा। तीसरा टारगेट जो है वो हम लोग का 1055 का रहेगा। और इसका हम लोग का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1034 के आसपास का। अगर हम लोग को इसको शॉर्ट सेल करना रहेगा तो इसका हम लोग का लेवल रहेगा नियर अबाउट आपको 1025 रुपीज़ के आसपास का। और पहला टारगेट हम लोग का रहेगा 1019 के आसपास। दूसरा टारगेट 1011 के आसपास। और तीसरा टारगेट 1008 के आसपास। और इसका एसएल भी हम लोग 1032 के आसपास का लेके चलेंगे। उसके बाद जो हम लोग का अगला स्टॉक आता है उसके लिए हम लोग बाइंग लेवल इसका लेके चलेंगे आपको 30 रुपये के आसपास का। टारगेट 1 जो रहेगा वो हम लोग का निकल के आएगा आपको टारगेट 1 जो रहेगा वो 31 रुपीज़ का रहेगा। टारगेट 1 31.50 का। एंड टारगेट 2 31.50 का। एंड टारगेट 3 32 रुपीज़ का। और इसका एसएल जो रहेगा वो हम लोग का रहेगा 29 रुपीज़ का। इसके बाद जो हमारा अगला स्टॉक आता है वो है इन्फोसिस। इसका हम लोग का बाइंग लेवल रहेगा अबव 1439 के आसपास। टारगेट 1 जो रहेगा वो आपका रहेगा 1245 का। टारगेट 2 जो रहेगा वो 1450 का रहेगा। और टारगेट 3 जो रहेगा हम लोग का वो 1453 के आसपास का रहेगा। और इसका एसएल हम लोग नियर अबाउट 1434 टू 35 के बीच का लेके चलेंगे। अगर हम लोग को शॉर्ट सेल करना होगा तो इसका हम लोग का बाइंग लेवल जो रहेगा वो रहेगा नियर अबाउट 1426 के आसपास, 26 टू 27 के आसपास का। पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1423 के आसपास का। और टारगेट 2 जो रहेगा वो हम लोग का रहेगा 416 से 1416 से 1415 के बीच का। एंड टारगेट 3 जो रहेगा वो रहेगा हम लोग का 1414 से 1415 के बीच का। और इसका एसएल हम लोग लेके चलेंगे नियर अबाउट 1433 के आसपास। कल के लिए हमारा जो आखिरी इंट्राडे स्टॉक्स रहेगा वो रहेगा एयरटेल का। इसका हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं कल के डेट में। शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा हम लोग का नियर अबाउट 775 टू 776 के आसपास के बीच का। और क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये पॉइंट को ये बार बार टच कर रहा है,
तो ये इसका काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करेगा तो और नीचे जा सकता है। तो 775 से 776 के बीच का हम लोग का इसका ये बाइंग पॉइंट सॉरी सेलिंग पॉइंट रहेगा। टारगेट वन जो रहेगा वो हम लोग का रहेगा नियर अबाउट 770 के आसपास का। टारगेट टू जो निकल के आ रहा है वो हम लोग का आ रहा है आपको 766 टू 767 के आसपास का। और टारगेट थ्री जो रहेगा वो हम लोग का 765 का रहेगा। और इसका भी एस एल हम लोग नियर अबाउट 780 टू 781 के आसपास का लेके चलेंगे। थैंक यू गाइस।